सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गुड इवनिंग, मैं हूं चिकू शर्मा। फिर से आ गई एक न्यू वीडियो, इम्पॉर्टेंट वीडियो। गाइस, योर रिव्यूज़ आर मेकिंग मी हर्ट अ लॉट, प्लीज़ सपोर्ट मी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। +1 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक हम बात शुरू कर रहे हैं ओसोफेगस से, और हम स्टमक के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें स्टमक में होती है, हमारे ह्यूमन स्टमक कैसा होता है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फेरेंक्स के बारे में बात की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की, उसकी वेल्डियर्स रिंग के बारे में बात की, इस बारे में हमने बात की थी। और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। सो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जिसका हम स्टार्ट कर रहे हैं ओसोफेगस से, कि ओसोफेगस होता क्या है। हमारे ह्यूमन ओसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, जैसे हमारा फूड या ड्रिंक्स पास आउट होते हैं, ठीक है। ओसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं, और ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये ट्रैकिया और जो हार्ट होता है हमारा, उसके पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ह्यूमन ओसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। हमारा ओसोफेगस जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है सर्वाइकल पार्ट, थोरैकिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट क्या होता है? इन द नेक, ये प्रेजेंट होता है नेक के अराउंड, ठीक है। सर्वाइकल पार्ट नेक के अराउंड प्रेजेंट होता है, एंड जो थोरैकिक पार्ट होता है वो थोरैक्स के अराउंड, हमारी चेस्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल पार्ट कौन सा होता है? एब्डोमिनल पार्ट मतलब एब्डोमिन, हमारे स्टमक के आसपास वाले पार्ट को हम एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। और हमारे ओसोफेगस का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सेम होता है। ओसोफेगस जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है फूड को फेरेंक्स से स्टमक में, फेरेंक्स से स्टमक तक फूड को ले जाने का काम किसका होता है? ओसोफेगस को होता है। ओसोफेगस ट्रांसफ़र करता है फूड को फेरेंक्स से स्टमक तक, ठीक है। ओसोफेगस का समझ में आ गया। 3 पार्ट्स होते हैं, फंक्शंस ये हमने इसमें बताया। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास स्टमक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टमक को हम गैस्टर भी बोलते हैं, स्टमक का दूसरा नाम गैस्टर बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये वाइडेस्ट ऑर्गन होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का इसको वाइडेस्ट ऑर्गन बोला जाता है। और जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप का स्टमक होता है, जे शेप का ऑर्गन होता है। और जो लेज़र कर्वेचर होता है, जो लेसर कर्वेचर होता है वो कहाँ पे लाई करता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस पे लाई करता है। और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है वो एंटीरियर सरफेस पे लाई करता है, स्टमक के एंटीरियर सरफेस पे लाई करता है, ओके। और जो हमारा स्टमक होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्डिक पार्ट, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। सो अब हम बात करते हैं कार्डिक पार्ट के बारे में। कार्डिक पार्ट होता क्या है और इसको कार्डिक पार्ट बोलते क्यों है, ठीक है। कार्डिक पार्ट जो होता है इसको क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट के आसपास, प्रेजेंट नियर द हार्ट, ये हमारे हार्ट के आसपास ही प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कार्डिक पार्ट बोलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो लाई करता है जब ओपनिंग होती है, जहाँ ओपनिंग होती है हमारी ओसोफेगस की और स्टमक की, वहाँ पे ये लाई करता है। इसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, और इसको हम फंक्शनल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंडस। क्या होता है? सेकंड पार्ट ऑफ द स्टमक, फंडस। फंडस क्या होता है? ये कॉमनली फिल होता है एयर से और गैस से, मतलब इसमें कॉमनली क्या भरी हुई होती है? एयर और गैस भरी हुई होती है। फिर थर्ड पार्ट आता है स्टमक का, बॉडी। इट इज़ मेन पार्ट ऑफ द स्टमक, इसको स्टमक का बिल्कुल मेन पार्ट बोला जाता है। फिर फोर्थ पार्ट आता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट जो होता है वो सबसे पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट होता है हमारे स्टमक का, सबसे एंडिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। और ये 2 टाइप में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। और ये फिर कहाँ पे ओपन हो जाते हैं? फिर ड्यूडेनम में ओपन हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टमक के फंक्शन की। स्टमक के फंक्शन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पे ही बनते हैं।
कि स्टमक का फंक्शन बताइए और पार्ट्स बताइए। पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लिया, 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डिक पार्ट, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है स्टमक का। देखिए स्टमक का सबसे मेन फंक्शन क्या है, स्टोर करता है फूड को, मतलब सम टाइम के लिए फूड को स्टोर करता है। फिर हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और किस में मिक्स हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाता है। और जो पार्शियल डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन यहीं पे होता है हमारे फूड का, ठीक है। क्या होता है, स्टमक जो होता है हमारा सम टाइम के लिए फूड को स्टोर करता है, फिर फूड का ब्रेक डाउन होता है और किस में मिक्स हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाता है। और जो डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन जो होता है फूड का, वो यहीं पे होता है। फिर क्या प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रो इंट्रिंसिक फैक्टर, एक फैक्टर प्रोड्यूस होता है जो कि नेसेसरी होता है क्या अब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए। ये जो प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रो इंट्रिंसिक फैक्टर, ये नेसेसरी होता है किसका अब्जॉर्प्शन करने के लिए, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करने के लिए। और ये कहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। फिर ये सीक्रेट करते हैं प्रो एंजाइम्स को, जिसका नाम क्या होता है, पेप्सिनोजन एंड प्रोनेलिन। और भी एंजाइम्स होते हैं जैसे कि गैस्ट्रिक लिपेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज। प्रो एंजाइम सीक्रेट करता है, उसके बाद ये पेप्सिनोजन, प्रोनिनाइन एंजाइम फिर से सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक लिपेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज। एंड ऑल्सो सीक्रेट्स द गैस्ट्रिक हार्मोन, एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। और जो अल्कोहल, एस्पिरिन, सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ शुगर्स, वाटर, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, ये स्टमक की वाल्स में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमें स्टमक का फंक्शन क्या पड़ा, स्टमक का फंक्शन क्या होता है, स्टमक का फंक्शन होता है कि फूड को सम टाइम के लिए स्टोर करता है। फिर हमारा फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, किस में मिक्स हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाता है। फिर जो पार्शियल डाइजेशन होता है हमारे फूड का, वो वहीं पे होता है। फिर उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रो इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है किसके अब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए। और विटामिन B12 कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। फिर ये सीक्रेट करते हैं प्रो एंजाइम्स, क्या क्या एंजाइम सीक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लिपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और ऑल्सो एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन। और जो हमारे अल्कोहल, एस्पिरिन, सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, वाटर होते हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर्स होते हैं, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, स्टमक की वॉल में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। आ गया फंक्शन समझ में, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो एक बार समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, खुद से भी एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर हम स्टमक के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, स्टमक हमारा जे शेप का होता है, ये जे शेप का है। ये हमारा फंडस पार्ट होता है, ये हमारा कार्डिया पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है। पोस्टीरियर एंड पे हमने, पोस्टीरियर सरफेस पे हमने क्या बताया था, लेसर कर्वेचर, एंड एंटीरियर सरफेस पे हमने बताया था ग्रेटर कर्वेचर। ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर होता है, ये हमारा लेसर कर्वेचर होता है, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट को हमने 2 पार्ट्स में बताया था, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। ये वाला पार्ट जो होता है पाइलोरिक एंट्रम होता है, ये वाला पाइलोरिक कैनाल होता है। और फिर कहाँ पे ओपन होते हैं, लास्ट में ड्यूडेनम में ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टमक हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में हमने बात की है ओसोफेगस की और स्टमक की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा। देखो समझना हमारे हाथ में होता है, अगर हम 10 मिनट भी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो प्लीज़ एक बार ध्यान लगा के वीडियोज़ को देख लीजिए करिए, क्योंकि एक बार ध्यान से देखने से ही हमें आधे से ज़्यादा समझ में आ जाता है। और रट्टा मारने से ज़्यादा चीज़ें समझना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर समझोगे तो वो दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। सो मेरे को नहीं पता आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, लेकिन वीडियो बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद नहीं आता तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं 100% ट्राई करूँगी इसको संभालने की, इसको समझने की कोशिश करूँगी और भी ज़्यादा अच्छे से वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do like, share, comment, subscribe to my YouTube channel, which is Chiku Unique Classes, and thank you.